हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। आज ना क्लास 7 का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं और इवनिंग वाले जो बच्चे वो पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो ये हिंदी में है, इधर इंग्लिश में है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया था कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ना, मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ करवाई थी। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो आपके बहुत मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने बोला एक्स की वैल्यू निकालो, हिंदी में भी आप देख सकते हो। तो क्या करना था, एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो। तो प्लस का वन जाके क्या हो जाता है, माइनस का वन होता है। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का वन आ गया। ठीक है, सबका ठीक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है, लेकिन डायमीटर के टर्म्स में निकालना है। तो आपने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ या ना। पर इसने बोला है कि आपको ना यहाँ पर डायमीटर के रेफरेंस में लिखना है, डायमीटर में। तो अब आप मुझे बताओ एक रेडियस में कितने डायमीटर होते हैं? तो एक रेडियस में आधा डायमीटर होता है। तो इस रेडियस की जगह ना आधा डायमीटर लिख देना था। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया इसने। एरिया ऑफ सर्कल सीधा नहीं पूछा पाई स्क्वायर, इसने पूछा है कि आपको व्यास के रूप में दिखाना है। तो हमें क्या करना था, हमें पता है कि रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, आधा डायमीटर। तो इस रेडियस की जगह आधा डायमीटर दो बार लिख देंगे। तो क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर दो दूनी चार हो गया। तो ये आंसर क्या आ गया इसका, ये वाला आ गया। देखो आराम से क्वेश्चन करना, हो सकता है कोई क्वेश्चन नया बनकर आ जाए। अब ये कह रहे इसकी वैल्यू निकालो, तो ये तो सबसे इजी था। 7 को -3 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 और एक माइनस लग जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस का 21 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स पैरेलल लाइन मीट्स। ये कह रहा है जो पैरेलल लाइन होती है ना वो कितने पॉइंट्स पे मिलती है। आप मुझे बताओ बच्चों, क्या दो समांतर रेखा एक दूसरे को काट सकती है? नहीं काट सकती ना, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वो होता है जो एक पॉइंट पे काटता है, 90 डिग्री का होता है। क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो परपेंडिकुलर वाला आ जाए। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आया है, तो जो इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं उनमें सर्कमफ्रेंस वाला आ जाए। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला वैसे ही क्या होता है, 2 पाई आर। और डायमीटर वाला क्या होता है, पाई डी। हाँ या ना। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है ना आपको, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। और अगर वो बोले व्यास में बताइए तो पाई डी हो जाएगा, क्योंकि एक डायमीटर में दो आर होते हैं, एक डायमीटर में दो रेडियस होती है। अब सुनो मेरी बात, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है बताओ कि इनमें से किसमें अनगिनत सममिति होंगी। बताओ किसमें सिमेट्री बहुत सारी होंगी। बताओ, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्कल में, ट्राइंगल में? सर्कल में होंगी ना। वेरी गुड। तो जो बच्चे आंसर सही करके हैं, वेरी गुड। अब इससे बोला शुरू की 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना आपको। तो देखो अब मुझे बताओ कि जो प्राइम मीन होल नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, शुरू के 5 हो गए। अब इसका मीन निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो 4, 3, 7, 8, 9, 10। तो 10 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इनमें से किस अंग्रेजी अक्षर में कोई क्षैतिज या कोई रैखिक समिति नहीं बनेगी। मतलब देखो ये कह रहा है कि विच इंग्लिश अल्फाबेट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बताओ किसमें सिमेट्री नहीं बनेगी। एच में तो बन रही है, ऐसे भी बन रही है और ऐसे भी बन रही है, इसमें भी ऐसे बन रही है, इसमें भी ऐसे बन रही है, एफ पे नहीं बन रही। तो आंसर क्या आ गया, एफ आ गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना, फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे किसी आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं। बताओ बताओ, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे क्या बोलते हैं, मोड, मीडियन, मीन या ग्राफ, बार ग्राफ? उसे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। सबको पता है ना, वेरी गुड। ये कह रहा है इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए। बच्चों अर्थमेटिक मीन मतलब माध्य होता है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है एवरेज। अगर एवरेज या औसत पूछ लेगा। अब मुझे बताओ मीन कैसे निकालते हैं, सबको आता है ना मीन निकालना। कैसे निकालते हैं मीन, जितने जने होते हैं उनको जोड़ के उतनों से भाग कर देते हैं। 1, 2, 3 से भाग कर देंगे। जल्दी से जोड़ो, कितना हो गया, 5, 3, 8, 8, 16, ऊपर एक हासिल, 1, 2, 3, 36, 36 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 12 आ गया। हाँ या ना, आगे मुझे पूरा विश्वास है सबको अच्छे से आता होगा जिन्होंने मेरी वीडियो सारी देखी है।
ठीक है, उनको तो बहुत मजे आए होंगे, बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। ठीक है, 10वां यहाँ पर देखो इसने बोला है कि पी की वैल्यू निकालो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था। ठीक है, देखो ये 10p बराबर 100 है, 10p बराबर 100 है, और प्रैक्टिस पेपर में से आया ऐसा क्वेश्चन। तो जिन्होंने प्रैक्टिस पेपर अच्छे से करा उन्हें तो बहुत मजे आएंगे। मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, तो 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया, p 10 आ गया। हाँ या ना। देखो प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। अब जैसे इस वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया, आप में ऐसा आ जाए मान लो, ठीक है, तो कैसे करोगे, ये डिवाइड में है ना, इसे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, देखो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। तो इसका 10 आंसर आ गया। ठीक है, अब कई बच्चों को इतना एक्सपीरियंस होगा वो बिना सोल्व के आंसर कर देंगे, लेकिन सोल्व कर लेना, पता लगे ओवर कॉन्फिडेंस में वो भी गलत हो जाए। तो 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है अगर a को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखो वही वैसे ही क्वेश्चन आ गया, a को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन पहुंच जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे रफ में बताया था एग्जाम्पल में, वही वैसे ही दे दिया। ठीक है, नॉट डिफाइंड आ गया। हाँ या ना। देखो अब इसी के जैसा क्वेश्चन अगर आ जाए, a को a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, a को 1 से डिवाइड करेंगे तो a ही आएगा। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हाँ है ना, आराम से सोच के करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, -4 को 4 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अब बताओ -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। a को मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का a आएगा। हाँ या ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये कह रहा है बताओ सेम आए, सेम सेम कब आता है, जब 1 लिखा हो। हाँ या ना, जब सेम कब आएगा, जब 1 लिखा हो। हाँ या ना। और अगर मान लो 0 डिवाइड 4 लिखा आ जाए तो क्या आएगा आंसर, 0। यस या नो। देखो अगर 0 ऊपर लिखा नीचे कुछ भी रकम लिखी है तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये अच्छे से वीडियो 2-3 बार देख लेना। अभी कह रहे हैं 2 आकृतियों को उदाहरण दो जो सममित नहीं होती। कितना आसान बोला है, कह रहा है जिसकी सिमेट्री ना बनती हो तो टेढ़े मेढ़े कुछ भी बना दो। हाँ या ना, आप स्केलिन ट्राइंगल लिख दो, स्केलिन मतलब ऐसा छोटा बड़ा बना दिया तो इसमें सिमेट्री नहीं बनेगी। हाँ या ना। और क्या बना सकते हो, आप बना दो ऐसे कोऑर्डिनेटर बना दो, बनेगी नहीं सिमेट्री। इससे बोले इसमें सिमेट्री ना बने, और अगर सिमेट्री बनने वाली पूछ ले तो आप एच लिख दो, ओ लिख दो सिमेट्री वाला, उल्टा पूछ सकते हैं ना। अभी कह रहा है इसको सॉल्व करो, देखो आगे ना वैसे क्वेश्चन, देखो वही वाला क्वेश्चन वैसे आगे जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अभी समझा रहा था। देखो 8 को से डिवाइड करो, माइनस कट गया, 1 को कुछ भी डिवाइड करो सेम 8 आएगा, और 0 ऊपर लिखा है नीचे माइनस के बाद लिखो, तो 0 ऊपर लिखा हो और नीचे कुछ भी रकम लिखी हो हमेशा 0 आएगा, याद रखना। ठीक है, याद रखना। और अगर 12 डिवाइड 1 लिखा आ जाए तो 12 ही रहेगा, 1 अगर लिखा आ जाए तो सेम उतर जाएगा। सुन रहे हो, 1 लिखा है तो सेम उतर जाएगा, डिवाइड है तो, और अगर मल्टीप्लाई है तो भी सेम आ जाएगा। तो अब आगे सुनो, अब इसने क्या बोला है, ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म। आपको इसे स्टेटमेंट में लिखना है। बच्चों को यही नहीं पता होता क्या होता है स्टेटमेंट, सामान्य कथन, मतलब हिंदी में लिखेंगे P में 4 जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे लिखोगे P में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, मतलब ऐसे आपको थ्योरी लिखनी है। क्या लिखोगे, एडिंग P and 4 वी गेट 15, मतलब अपनी जगह में बना के कुछ भी लिख दो थ्योरी में। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आ गया तो ऐसे बोलो, ये बोला है P को M से गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ M इज 20। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा जब मल्टीप्लाई होता है तो वहां टाइम्स यूज करते हैं, टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ M इज 20। ठीक है, P को, और हिंदी में तो आसान है, M को 5 से गुणा करने पर 20 प्राप्त हो, हिंदी में तो है ही आसान। ठीक है, बाकी इंग्लिश में आसान है, तो इंग्लिश आती है। अब देखो इसने बोला ट्रायंगल का एरिया निकालो। अब जिस बच्चे को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं आएगा वो क्या करेगा, बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 3, सिर्फ 3 लेंगे बेस,
हाइट कितनी लेंगे 2, तो नीचे 1 लगा लो, ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 आंसर आ गया। और सिंपल बताऊं मैंने क्या तरीका सिखाया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 का आधा कर दो। जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को आए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। और जब पैराग्राम का आएगा तो कैसे करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना। इसने एरिया ऑफ पैराग्राम पूछा है और मैंने आपको कहा था सारे फॉर्मूले आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। कि सारे फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो मैंने ये सारे फॉर्मूले लिखवाए थे आपको अच्छे से, ये वाले फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, अगर बेस का फॉर्मूला आ जाए कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है आप में हाइट वाला फॉर्मूला आ जाए तो एरिया को मल्टीप्लाई करके बेस से डिवाइड कर देंगे 2 से। ये देख लो फॉर्मूले, आएगा तो जरूर, मेरी बात सुन रहे हो, या तो पैराग्राम वाला आएगा जरूर, ठीक है। अब एकदम तो नहीं हो पाएंगे, देखो अगर टाइम है आपके पास तो कर लो, जो बच्चे इवनिंग वाले अगर वीडियो देख पा रहे हैं तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, तो 24.1 के बाद लग गया, ठीक है। आगे अब इसने क्या बोला, मोड निकालो, बताओ मोड क्या होगा, मोड मतलब बहुलक, सबसे ज्यादा बार कौन है, देखो कौन है सबसे ज्यादा बार, मुझे तो 3 लग रहा है, देखो 1 बार है, 2 3, नहीं 3 नहीं है, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, तो 2 सबसे ज्यादा बार, तो 2 आंसर आ गया। जो सबसे ज्यादा बार होता है उसे मोड कहते हैं, हाँ या ना। 4 देख लो कितनी बार, 1 2 3 बार है, ठीक है। तो 2 सबसे ज्यादा बार है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 मोड आ गए, आराम से करना, तसल्ली से, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि आपको डायमीटर दे रखा है इतना, आपको एरिया निकालना सर्कल का, तो बताओ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना। इसने बोला पाई की जगह क्या लेना, कुछ नहीं बोला, नहीं बोला पाई की जगह क्या लेना है, तो हमने पाई की जगह ले लिया 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, बताओ डायमीटर कितना दे रखा है 10, ये सर्कल होता है, डायमीटर पूरा 10 दे रखा है पूरा, तो आधा कितना होगा 5, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार क्यों लिख रहे हैं, आर 2 बार है, तो कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई में 5 पंजे 25/7 गुणा कर दो, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 550/7, क्या लिखे है मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, बस खत्म। डिवाइड नहीं करना, मत करो, क्योंकि 2 नंबर में ज्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर हो गया। अब सेक्शन सी देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ऐसा जोड़ा बताना है जो गुणा करने पर 0 आए, बताओ कौन सा ऐसा 2 नंबर है जिसको गुणा करने पर 0 आए, आपने 3 मल्टीप्लाई 0 लिख लो, हाँ या ना। इसने बोला ऐसा कोई जोड़ा जिसको मल्टीप्लाई करने में 10 आए, तो 2 मल्टीप्लाई -5 लिख लो, 10 आएगा। ये कह रहा ऐसा 2 आपको जोड़ा देना जो गुणा करने पर नेगेटिव आए, तो 3 गुणा में -4 लोगे तो क्या आएगा -12, क्योंकि 1 माइनस है ना, हाँ या ना। जब 1 माइनस होगा तो माइनस आएगा ही आएगा, हाँ या ना। तो आपको अपने आप एग्जाम्पल देना था, ये कह रहा ये नहीं करना तो ये कर दो, ये कह रहा -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो एग्जाम में कैसे करोगे, अगर ये ऊपर वाला मुश्किल लग रहा है क्योंकि हो सकता है आपको थ्योरी समझना है, क्वेश्चन में समझना है क्या बोल रहा है, ये तो आसान है, बुक का ही क्वेश्चन है। -1 को 100 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस का 100 ही आएगा, फिर -1 को, अच्छा ये -100 है सॉरी, तो -1 को -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। अब उसके अगला क्या बोला इसने, -1 को 47 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 47 से करना तो क्या आएगा, माइनस का 47 आएगा। अब -1 को 1 से करना तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, हाँ या ना, ठीक है। समझ में आ गई, देख लो भाई कैसे क्वेश्चन हो सकता है, अभी -1 की जगह 0 लिख दे और 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है, हाँ या ना। डिवाइड दे दे और डिवाइड में भी सेम आता है, डिवाइड में भी सेम आता है, मल्टीप्लाई वाली तरह से होता है, 1 को ही आएगा। अब देखो ये कह रहा है अब इसका समीकरण बनाओ, देख लो समीकरण बनाना है, क्या कह रहा है, अमन ने 3/4 नंबर ले लिया और उसमें 3 ऐड कर दिया तो 21 आता है। देखो यदि अमन किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ देता है तो अमन को 21 रुपए प्राप्त होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था कोई भी आ जाए, आएगा तो जरूर, तो मैंने क्या कहा था ऐसा कोई भी आया तो आप माना संख्या क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, बताया था ना मैंने। लेट, और प्रैक्टिस पेपर के बेस पर काफी क्वेश्चन दिए, लेट नंबर बी एक्स मान लिया, ठीक है। फिर क्या बताया था मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर का कितना बोला है, नंबर का किसने बोला, नंबर का 3/4, जो पहले नंबर लिखा होता है उसे ऊपर लिखते हैं और चौथाई को नीचे लिखते हैं। इंग्लिश में भी देखो 3 ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे लिखेंगे, लिख दिया, हाँ या ना। आगे क्या बोला है, ऐड कर दो 3,
3 ऐड कर दिया। फिर क्या कह रहा है, गेट करोगे 21, गेट मतलब इक्वल लगाएंगे 21, इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर बोलेगा सब्ट्रैक्ट कर दो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, 3 चौथाई, चौथाई नीचे आता है तो बन गई इक्वेशन। ये कह रहा है दूसरा पार्ट करके दिखाओ इसका। कह रहा संख्या के 8 गुने में 5 जोड़ दो। क्या बोल रहा है, किसी नंबर के 8 से टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 जोड़ दो तो 61 आता है। तो पहले क्या लिखोगे, लेट नंबर क्या मान लिया x, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो नंबर को x मानो तो क्या बोलेंगे, x को किससे गुणा करनी है, किससे गुणा करनी है, 8 से। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऐड कर दो 5, 5 ऐड कर दो, फिर क्या आंसर आएगा, इक्वल में 61, 61 बन गई इक्वेशन। मुश्किल था कोई, आराम से करना बच्चों, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी समझा रहा हूं ना, आप आराम से करना। देखो कितना आसान क्वेश्चन वाला है। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, कितना सबसे लंबी लड़की, 151। मुश्किल था कोई, देख लो हिंदी में, इंग्लिश में देख लो, टॉलेस्ट 151। सबसे छोटी कौन है, बोनी कौन है, 135। कह रहा रेंज निकालो। कैसे निकालते हैं रेंज, परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देंगे। तो 11 में से 5 के 6, 4 में से 3 का 16 आ गया। बोलो मुश्किल था। अब अगले क्वेश्चन में देखो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आना है। ये कह रहा है एक्स निकालो, देखो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ या ना। और ये 80 है तो ये कितने का होगा, देखो ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी 100 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। बस आपको हिंदी में संगत कोण लिख देना है, संगत कोण। अब देखो ये y कितने का होगा, बताओ बताओ y कितने का होगा, जल्दी बताओ y कितने का होगा, बताओ। एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना, ये 70 का, तो कितने का बचा। और मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन या तो इक्वल होते हैं या 180 में से घटाना होता है, नहीं तो डी लेकर जाना, आइडिया लगा लेना कितने की वैल्यू आएगी। या तो बराबर होते हैं या 180 में से घटाना होता है, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए। मैंने वीडियोस में भी अच्छे से बताया था। तो 180 में 70 गए, 110 आ गया। अब ये x कितने का होगा, देखो ये अंदर अंदर बन रहे हैं ना इंटीरियर एंगल, तो ये कितने का, 110, नहीं तो ये जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ या ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कोणों की पहचान कीजिए, दे रखा है। अगर ये नहीं करना तो ये करो, कोणों की पहचान कीजिए। तो कोणों की पहचान नीचे पीछे दिया होगा, क्या बोला इसने, ये कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। क्या बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बताओ। बताओ इसमें से कौन है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो ए और ई। इसका आंसर क्या आ गया, एंगल ए एंड एंगल ई। फिर क्या बोले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताओ। इसका क्या आएगा, ए और ई आ गया। ठीक है बच्चों, संगत कोण वो होते हैं जैसे लाइन डाली, लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, या लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला। ठीक है, अब इसने बोला अंत एकांतर कोण बताओ, इसको बोलते हैं जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड। तो बताओ कौन सा जेड बन रहा है, ये देखो जेड बन रहा है, सी और ई आ गया, बी और क्या ये एच आ गया। तो एक होता है, एक लिख दो, सी एंड ई। ठीक है, समझ आ गई, सी एंड ई। और ये क्या है, बी और एच, दो लिखने, दो लिख दो। ये कह रहे ये देखा अंता कोण, बताओ बच्चों अंता कोण का टोटल 180 होता है। तो अंता कोण कौन से हैं, ये अंता कोण सी और एच। ठीक है, सी एंड एच। देखो समझ आ गई, सी और एच। ये देखो यहां पर भी अंता कोण थे ना, 70 और एक्स, तभी तो 110 निकला था। हाँ यार, अंता कोण किसे कहते हैं, देखो दो लाइन डाली, इसका इसका टोटल 180 होता है, तो इन्हें अंता कोण बोलते हैं, जो दोनों अंदर लाइन की तरफ होते हैं। फिर इसने क्या पूछा है, इसने बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होते हैं, जो कांटा लगा, कांटा लगा, ये और ये, तो ये आ गया। तो ए बराबर सी, बी बराबर डी। तो क्या आ गया, यहाँ पे ए बराबर सी, एंगल एंगल लगा देना। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल तो यही होते हैं, सी और एच, बी और ई। ठीक है, ये देखो इंटीरियर वो होते हैं जो अंदर की तरफ बने होते हैं, ये अंदर वाले। ठीक है, तो ये आ गया सी और एच। ठीक है, मैंने एक एक एग्जांपल लिख दिया। सी है, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर। जिस बच्चे को एंगल नहीं पता होंगे तो वो क्या करके आएगा, हाँ या ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसने, ये देखो 5 नंबर में आया है, इसने बोला है कि आपको लेंथ निकाले बी एम, क्या निकालना है, बी एम। ठीक है, और क्या निकालना है, डी एल। तो आपको एरिया दिया हुआ है, हाँ या ना। तो अब मुझे बताइए ये बी एम क्या होता है, ये हाइट होती है, हाँ है ना। तो आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, दिखाता हूं मैं आपको।
और ये देखो, ये देखो, ये रहा बेस निकालना है, हाइट निकालना है, तो एरिया अपन में बेस कर देना है। तो देखो यहाँ पर ये देखो, ये है ना एरिया, तो मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट का नाम क्या है, पहले हाइट कौन सी ले रहे हैं हम, bm। देखो कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए bm। तो bm का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बटे में बेस। तो थोड़ा रफ राइटिंग में लिख रहा हूँ, एरिया कितना है 3600, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस कौन है बताओ, अगर ये bm है बेस, तो इस पर हाइट कौन सी है, डी है। तो डी ए की वैल्यू कितनी तरीके, डी ए लिखो या एडी, 72। तो 3600 को 72 से भाग कर देना। अब क्या निकालना है, डीएल निकालना है। तो डीएल निकालने के लिए वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, एरिया बटे में बेस। तो एरिया 3600 रहेगा। अब बेस कौन सा है, बेस कौन सा डीएल के लिए, बेस कौन सा, ये इस पे खड़ा ए बी पे, ए बी कितना 80, 80 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन था, सुन रहे हो। अब इसके बाद ये सोल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आप में भी पक्का आएगा बच्चों, देख लेना, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ये इसने बोला 3n+7 बराबर 25, तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे इस सवाल को। प्लस का 7 जाके क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा। तो 25 में से 7 के कितने बचे, 18। फिर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 18। देखो रूल क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं, फिर जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको उधर लेके जाते हैं। प्लस वाला माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। आगे सर में कैसे करें, आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा 2p - 1 = में 23। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इधर 2p माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो देखो माइनस वाला प्लस हो जाता है, 24 हो गया, 2 गुणा वाला भाग हो गया डिवाइड। तो 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। देखो कितना आसान था। और ये नहीं करना तो ये कर सकते हो, ये कह रहा 2 नंबर, देखो ये कह रहा है सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 11 इज 32। ये कह रहा है किसी नंबर का 3 गुना, किसी नंबर का 3 गुना, मान लो एक नंबर एक्स है, उसका 3 गुना 11 जोड़ो 32 आता है। तो ये मैंने लिख दी क्वेश्चन, अब सॉल्व कर दो इसको। तो 32 प्लस का 11 माइनस का हो गया। तो 32 में से 11 का कितने बचे, 21। यहाँ पे घटाओ 21, 3 बटे में चला गया, 3 7 21, 7 आ गया नंबर। 5 नंबर का था, देख लो 5 नंबर का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 14वें नंबर पे केस स्टडी। तो देखो केस स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना। तो इसने बोला है 4 नंबर की है केस स्टडी, तो पहले यही करना, केस स्टडी वाला क्वेश्चन मत छोड़ना। ये कह रहा है सबसे ज्यादा बारिश कब हुई, किस दिन हुई सबसे ज्यादा बारिश, ट्यूसडे को, ठीक है। हिंदी में देख लो, अधिक बारिश हिंदी में पढ़ ला करो, मंगलवार को। नेक्स्ट क्या है, रेंज निकालो। रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है 28, सबसे बड़ा कौन सा है 0, 28 में 0 का 28 आ गया। कह रहा है एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हैं बताओ, एवरेज किसे बोलते हैं, मीन को ना। बच्चों मैंने बोला था ना मीन को एवरेज बोलते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, अब 12 + 28 + 0 + 16 + 24 सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 5 से भाग कर देंगे, तो एवरेज निकल जाएगा। समझ में आई। तो एवरेज आ गया ना, मैंने कहा था ना एवरेज बोलते हैं। अगर ये नहीं करना तो ये कर लो। ये कह रहा कितने दिन 15 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, ठीक है। बताओ कब कब 15 से ज्यादा हुआ, 15 से कब, ये नहीं करना। देखो ये मुश्किल लग रहा है एवरेज, ये कर दो। 15 से ज्यादा कब कब है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन हुई, बस खत्म। देख लो खत्म आंसर। ये देखो ये क्वेश्चन, इस बार ग्राफ बनाने को नहीं आया क्या, चलो अभी देख लेते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहे मीरा है, ये देख रही है घड़ी, और 12 है, और आवरण जो है 3 पर यहाँ पर है। तो ये आपको पता है 3 कदम चलते हैं तो एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहाँ पे एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट एंगल पूछ रहे हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो ये आप आराम से कर लोगे। उसके बाद देखो सिमेट्री वाला क्वेश्चन आया है। सिमेट्री में देखो, सिमेट्री आता है ना आपको। सिमेट्री क्या होता है, जैसे आपसे ए बी सी का लेटर, वर्टिकल सिमेट्री किसकी होगी, इसकी वर्टिकल होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, आया ना। तो ये आसान है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन बनाना है, रिफ्लेक्शन बना लोगे। जैसे देखने पर 0 कैसे दिख रहा है, तो इस तरीके से लेटर का 3 बनाना है, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा बता दिया, क्योंकि टाइम कम था, जरा नहीं तो और अच्छे से बता देता, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।